जय हिंद एवरीवन। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में आज बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का जो है चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को अच्छे से कंप्लीट किया है। तो आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। 4 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। आज जो होगा आपका टारगेट होगा मेल के लिए जो होगा आपका टारगेट होगा 70 और फीमेल के लिए आपका जो होगा फीमेल के लिए 65 आज का टारगेट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पे देख लीजिए कंटेंट्स में जो है यहाँ पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अच्छे से कर दिया हमने, 2 को किया, 3 को किया। आज जो है 4 नंबर प्रैक्टिस सेट को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज 4 नंबर प्रैक्टिस सेट का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। गणित के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। एक है दशमिक पद्धति, ये बिल्कुल सही है। शून्य का प्रयोग, ये भी सही है। अंकन पद्धति, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में कलम का अर्थ कागज है, कागज का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ कंबल है, कंबल का अर्थ कमीज तथा कमीज का अर्थ पेंसिल है। तो हम कहाँ लिखते हैं? तो हम लोग कागज़ पे लिखते हैं। तो कागज़ का अर्थ क्या है? पीला है। यहाँ देखिए पीला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। तो इस वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाके रखे साइया मार सके ना कोई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि 8 जनवरी का दिन रविवार हो तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिनों बाद कौन सी तारीख होगी? तो इसका जो हो जाएगा आपका 25, यानी कि चौथा बुधवार होगा आपका 25 तारीख को। पहला बुधवार आपका पड़ जाएगा, वो पहला बुधवार होगा। तारीख 4 तारीख को प्रथम बुधवार होगा। 4 के बाद 7 को आपका दूसरा बुधवार, 18 को तीसरा, इसे करते जाएंगे तो आप 25 आज का दिन एक जो ऐड कर दीजिए, उसमें 1 + 1 + 3 यानी 4, यानी कि 29 तारीख को जो होगा आपका चौथा बुधवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाण के निर्माता प्रायद्वीप के उच्च भागों में बसे थे। इनके द्वारा पत्थरों के सूक्ष्म हथियार बनाए जाते थे जो महापाषाण कहलाते थे। महापाषाणिक लोग उन्नत खेती करते थे। इसमें से पूछा जा रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो राइट होगा। केवल एक सही है कि महापाषाण निर्माता प्रायद्वीप के उच्च भागों में बसे थे। वर्ष 1565 किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? वर्ष 1565 किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? कि सबको पता होगा कि ये तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, ये जो हुआ था विजयनगर शासक सदाशिव राय, तालीकोटा के युद्ध के समय वो शासक थे विजयनगर के, लेकिन उनके मंत्री थे एक राम राय। उनके हाथों में जो था वास्तविक शक्ति थी। तो बहमनी और विजयनगर जो है इसमें जो है इससे अलग हो गया था 1565 में। इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। पर्यावरण विज्ञान के संबंधित पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। तो इसका कौन सा होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का? तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन। क्लियर। अगला देखते हैं। भारतीय पहलवान अंतिम पंगाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो है कितने किलोग्राम वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता है? भारतीय पहलवान अंतिम पंगाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53 किलोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व विल्ट शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? विश्व विल्ट शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। क्लियर। 12.5 अंकों के साथ जो है कजाकिस्तान के जो है बिबिसारा बलायबेवा को जो है आधा अंक से पीछे रह गई थी, वो उनको हरा करके इन्होंने जो है शतरंज चैंपियनशिप जो 2 पदक जीता है इन्होंने। अगला कह रहा है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है।
तो ये क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप भी साथ साथ में उत्तर देते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए। जब सेट समाप्त हो जाए तो उसके बाद से आप अपना स्कोर भी कमेंट में करके बताइए कि आपने कितना स्कोर जो है अचीव किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ये कम से कम नहीं तो कम से कम 10 से 15 एग्जाम में लगातार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन से अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसको देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा इसको 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अब इसी में जान लेते हैं कि आर्टिकल 15 क्या है। तो आर्टिकल 15 जो है धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म के स्थान पर विभेद निषेध करता है, मनाही करता है। 16 जो होता है लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 19 जो है वाक्य और स्वतंत्रता का जो है अधिकार है। उसके अलावा 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। उसके अलावा 30 की बात करें तो 30 है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के संदर्भ में अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनको विशेष अधिकार दिया जाता है इसमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभकारी है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभकारी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25% और 25% की क्रमिक छूट। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा नंबर कह रहा है 40% की सीधी छूट, एक खरीदी और एक मुफ्त पाओ, बाई वन गेट वन फ्री। 30% और 20% की क्रमिक छूट। इसमें से कह रहा है कि कौन सा अधिक लाभकारी है कोई ग्राहक के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 3, यानी कि बाई वन गेट वन फ्री। आप भी जब कभी किसी मॉल में जाते होंगे या कोई वस्तु खरीदने के लिए किसी जो है मेगा मार्ट में जाते हैं तो आपको कोई भी वस्तु जो मिलती है वहाँ पे देखिए किसी किसी वस्तु पे लिखा होता है बाई वन गेट वन फ्री, सबको पता होगा। तो ये किसी ग्राहक के लिए अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची क्या है? ये चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया था आपको? तो ये जोड़ा गया था आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है? तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 जो होता है ये इसका जो नाम होता है ये होता है पायराडॉक्सिन। इसका प्रमुख स्रोत जैसे क्या क्या स्रोत से आता है तो दूध हो गया, अनाज हो गया, मांस इत्यादि से जो है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। चर्म रोग में विटामिन सी सहायक होता है। ऐसे काफ़ी सारे विटामिन होते हैं जिनको याद रखिएगा आप, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। श्वसन की क्रिया का नियंत्रण होता है। श्वसन की क्रिया का नियंत्रण होता है। तो श्वसन की क्रिया का जो नियंत्रण होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दुधारू पशुओं द्वारा अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। दुधारू पशुओं द्वारा अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजोला। एजोला क्लियर। एजोला जो होता है एक महत्वपूर्ण एक फर्न होता है, बहुगुड़ी फर्न होता है जिसका उपयोग पशुओं, मछली, कुक्कुट के चारे के रूप में किया जाता है। यह सस्ता, सुपाच्य और पौष्टिक पूरक जो पशु आहार होता है ये क्या? एजोला। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं एक नोटशीट रखिए अपने पास, उसको उसमें ऐड ऑन करते रहिए, क्योंकि सेट लगाने का फ़ायदा तभी मिलता है जब उसको डिटेल में थोड़ा बहुत जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे सबसे बड़ा जनसंख्या समूह कौन सी जनजाति की है तो वो है भील। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो गति का सबसे साधारण प्रकार जो होता है वो क्या होता है? सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है एक मैथ्स का क्वेश्चन है। दी गई सरल रेखीय पथ पर कोई वस्तु अगर ओ से ए तक जाती है और बी से गुजरकर सी तक पहुंचती है तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो ओ से सी तक अब प्लस ए सी इसको करिए तो यानी कि 40। यहाँ से ओ से सी तक कितना होगा 15 10 25 5 30। ओ से ए तक देखिए पहले ओ से ए तक जो है यानी कि 40 प्लस उसके बाद कह रहा है ए से सी तक, ए से लेकर के सी तक यानी कि ए से सी तक आपका 25। टोटल आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 65 कहाँ दिया है यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, मैथ्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर पूछा गया इसमें से कौन सही है। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, यानी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बायकुला रेलवे स्टेशन यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, यह किस राज्य में स्थित है। बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, यह किस राज्य में स्थित है। तो बायकुला रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24 नंबर। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र। निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियादी बुखार। निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा परिय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा परिय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी अमलेखगंज। मोतिहारी अमलेखगंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सामयिक जागरूकता सेवा CAS को परिभाषित किया जाता है। सामयिक जागरूकता सेवा CAS को परिभाषित किया जाता है। तो इसको परिभाषित किया जाता है नवीनतम सूचना प्रसार की प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है ये। 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्याज की दर घट जाती है। ब्याज की दर क्या होती है, घटती है। क्वेश्चन नंबर 30। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो नदी है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। पूछा जा रहा है कि जो नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है यानी गंगा कहलाती है वो नदी है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। आकार या विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है कमेंट करके आप बताइएगा कि जो है गोदावरी नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से बनता है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है किस अभिक्रिया से बनता है। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला 32 नंबर। निम्न में से सोडियम क्लोराइड का व्यवमान होता है। निम्न में से सोडियम क्लोराइड का व्यवमान होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान होता है, सूत्र का द्रव्यमान जो होता है 58.5 होता है, 58.5 यू होता है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका ट्रिक आपको बताया था मैंने कि बचपन में BA इसको याद करने का तरीका था। बी से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। इसको याद करने का ट्रिक था बचपन में BA, याद रखेंगे इसको। अगला कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2003 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम की सरकार ने। अगला कह रहा है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी आपको उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया था? किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम को लॉन्च किया? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। स्लिम मिशन किसका है? जापान का है। स्लिम मिशन किसका है? जापान का है। 38 नंबर देखते हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाई से कम होगी। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव पोषण में वसा और तेल का क्या कार्य है? मानव पोषण में वसा और तेल का क्या कार्य है? तो मानव पोषण में तेल और वसा का कार्य क्या है? यानी कि ऊर्जा से संकेंद्रित स्रोत को प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। रक्त स्कंदन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में सहायता करता है, ये सही नहीं है। शरीर निर्माण कार्य प्रोटीन का उपयोग कर बचाता है, ये भी सही नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अंगों के कुशन के रूप में कार्य करता है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए और जो है डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41। एक व्यक्ति बहुत अधिक आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। सिगमंड फ्राइड, यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सा मन अधिक प्रभावशाली है? एक व्यक्ति बहुत अधिक आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सा मन अधिक प्रभावशाली है? एक व्यक्ति यदि बहुत अधिक जो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो होता है अचेतन मन अधिक प्रभावशाली है उसका, अचेतन मन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। इन्होंने 3 मन के जो है सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानसिक जो विश्लेषण उन्होंने किया, सिद्धांत 3 आधार पे किया था। अचेतन मन, अध्यचेतन मन, चेतन मन, ठीक है। वासनाओं का भंडार जो होता है अचेतन मन में, इच्छाओं का भंडार, सुखवादी विचारधाराएं जितनी होती हैं। बाकी नैतिक मन जो होता है चेतन मन में क्या, नैतिक संस्कार, नैतिक मूल्य। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज मौजूद हैं? निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज मौजूद हैं? तो आप इसमें त्रिभुज को अगर काउंट करेंगे तो आपका त्रिभुज टोटल इसमें कितना है? तो इसमें 10 त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो है, यहाँ पे दृष्टि कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है, दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल है। तो 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। बचपन में कौन सा शब्द है? बचपन कौन सा शब्द है? बचपन जो है कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा है। बचपन क्या है? संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है
कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। सीआरपीएफ जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी। तो सीआरपीएफ की स्थापना जो है 27 जुलाई 1939 को की गई थी। याद रखेंगे 27 जुलाई 1939 को की गई थी। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। याद रखेंगे। बीएसएफ बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, यहाँ पे कुछ याद रख सकते हैं। बीएसएफ जो है, बीएसएफ इसकी स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी की स्थापना जो है, आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश पादप, यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरएनए। मैथ्स का क्वेश्चन है कि 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रण जो है वो 3264 हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसमें धनराशि इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा जब, तो आपका राइट आंसर आएगा 3360। आप सॉल्व करके देखिएगा 3360 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है पूछा गया है। तो दायां अलिंद एवं बाएं अलिंद के मध्य का द्वार त्रिवलन कपाट होता है, बिल्कुल सही है। बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के मध्य के द्वार द्विदली कपाट होते हैं, ये भी सही है। अगला कह रहा है रुधिर वर्ग ए बी में कोई प्रतिजन नहीं होता है। एंटीजन मतलब पूछा जा रहा है, कोई नहीं होता है, ये गलत है। एंटीजन इसका होता है। ए बी जो होता है इसमें एंटीजन होता है, इसको कहते हैं सर्वग्राही कहते हैं। ए बी जो होता है, ए बी जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही ये रक्त समूह होता है। क्लियर। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से जीव डेट्राइटिवोर अपरदहारी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो होता है अपरदहारी है। तो कौन सा जीव इसमें से अपरदहारी है देखते हैं। तो ये सहस्त्रपादी यानी कि मिलीपीड, बिल्कुल सही है। स्प्रिंगटेल जो होता है ये क्या होता है, ये भी जो होता है आपका अपरदहारी डेट्राइटिवोर होता है। उसके अलावा बात करें कि कास्ट यूका जो वुडलाइस होता है ये भी होता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स ये नहीं होता है। एडमसिया ये भी नहीं होता है। यानी 1, 2 और 3 कहाँ पे ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 213 संबंधित है। अनुच्छेद 213 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल की विधायी शक्तियों से। राज्यपाल की विधायी शक्तियों से। अगला निकोलो दी कोंटी अब्दुल रज्जाक फर्नाओ नूनीज बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो दी कोंटी अब्दुल रज्जाक फर्नाओ नूनीज बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी। तो 54 का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी विजयनगर साम्राज्य की। 55 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिसिसिपी। याद रखेंगे इसका 56 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैक्सिको की खाड़ी में पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है। और पूछता है आपका नील नदी जो होती है, नील नदी जो होती है ये चपकार डेल्टा बनाती है। चपकार आकृति की डेल्टा बनाती है नील नदी, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। उसके बाद देखते हैं 58 नंबर। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया? सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया? तो याद रखेंगे 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक जो है का अनावरण किसने किया? भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व चंद्रा। 61 नंबर देखते हैं। अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी जो होती है, ऐसी दशा में, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये स है, ऐसी दशा में यहाँ पे पिंड है, पिंड गति नहीं करता है, वह है। अगर पिंड को दोनों ओर से जो है समान बल से खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है, वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संतुलित बल। दोनों ओर से समान बल से, जैसे मान लीजिए कोई ये पिंड है, यहाँ पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर से खींच रहे हैं, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा ये स्टेबल होगा, तो ये क्या होगा? संतुलित होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति एसआई मात्रक को नाम दिया गया? किस भौतिक वैज्ञानिक के नाम में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया? तो सिंपल सा है, आपको अगर पता भी होगा तो आप बता लेंगे। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, हर्ट्ज नाम था उनका, पूरा नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है हरित गृह गैस है? निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? तो यह क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सामूगढ़ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध कहते हैं, जजाऊ का युद्ध, सरनाल का युद्ध, ये तीनों को चारों को जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए घटनाओं का सही क्रम देखेंगे तो पहले देखेंगे सबसे पहले इसमें सरनाल का युद्ध सबसे पहले जो है 1572 में देखने को मिलता है। ये सरनाल का युद्ध 1572 में देखने को मिलता है। अकबर गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। ये अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना इब्राहिम मिर्ज़ा को पराजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है, ये 1572 हो गया। दूसरा कहता है कि धर्मठ का युद्ध जो है ये औरंगजेब को द्वारा दारा सिखों के मध्य, औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य हुआ था। ये हुआ था आपका डेट इसका 1658 में हुआ था ये। अगला देखते हैं कि जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका 1707 में। फिर आता है कि सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। तो सबसे पहले आएगा आपका सरनाल का युद्ध, यानी 4, कहाँ 4 है, ये दोनों गलत हो गया, 4 दोनों में है। उसके बाद से आपका होगा 1658, 2 है 1658 लगातार। तो एक हुआ था मई के समय में, सामूगढ़ का जो हुआ था मई में हुआ था। सामूगढ़ का जो हुआ था कब हुआ था? ये मई में हुआ था। और जो आपका ये धर्मठ का युद्ध जो हुआ था ये अप्रैल में हुआ था। ये जो हुआ था अप्रैल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4213, 4213, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, चारों का चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर देखते हैं 65, निम्नलिखित घटनाओं पर सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए उसको। तो इसको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। उसके बाद से कलकत्ता, जो क्लाइव का कलकत्ता के गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम कार्यकाल 1757 से 60 ईस्वी तक रहा, 57 से 60 तक रहा। और फिर देखेंगे इसको कि 3 हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं तो
1764 में जो मीर कासिम जो था अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना बक्सर के युद्ध में परास्त किया। तो यानी कि ये इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 3, 5, 2 कहाँ पर दिया 3, 5, 2 3, 5, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइम देके इसको अच्छे से करिएगा। कुतुबशाही जो स्थापत्य कला से संबंधित कथनों पर विचार करें। कुतुबशाही स्थापत्य कला से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया। इमारतों पर किया गया अलंकरण सजावट उत्कृष्ट है। टाइल्स के उपयोग के साथ कहीं कहीं स्टुको या कट प्लास्टर का भी उपयोग किया गया। सही कथन का चयन करना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसका कौन कौन सा सही है इसमें, यानी देखते हैं कौन कौन सा सही है। पहला सही है आपका, पहला स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा देखेंगे पहला सही है, यानी कि एक के बाद से कौन कौन सही है इसमें, 1 और 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसमें सही था। 1, 2 और 3, एक सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो कितना लगता है आपका 8 मिनट कितना सेकंड लगता है, 8 मिनट 8 या मतलब कि मिनट 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे 19 सेकंड नहीं है, तो इसमें से आपका राइट आंसर अगर करीब में देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। एग्जैक्ट की बात करें तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पेरिडोटाइट परत है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंटल। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से सही कौन है। तो कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है सही कौन सा है। तो सही कौन सा है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि उपयुक्त जो कह रहा है कि निम्नलिखित में इसमें पूछा जा रहा है कौन सही है। तो सही कौन है इसमें पूछा जा रहा है। तो सही इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सही है। समीकरण जो देखे तो इसमें से कोई समीकरण देखने को संतुलित नहीं मिलता है, कोई समीकरण संतुलित नहीं है। 70 नंबर का जो है यहाँ पे क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत दिया गया है। इसको आप एक बार चेक कीजिएगा कि इसमें कोई समीकरण जो है संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए कि कोई भी जो है संतुलित नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 120 आमों का क्रय मूल्य CP 110 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। यानी CP जो है, यानी कि CP जो है आपका कितना है, CP 120 और SP आपका कितना है, SP जो हो जाएगा 110। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 120 माइनस 110 बट्टे में कीजिएगा आप कितना 110 गुणे में 100 कर दीजिएगा, गुणे में 100। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 100/11। और जब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 9 से 1/11%। कहाँ दिया 9 से 1/11%, 9 से 1/11, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील किस क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील जो है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र जो पूछ रहा है कि क्षेत्र, यहाँ पे टाइपिंग एरर दिया है, इसको देखेंगे टाइपिंग एरर है यहाँ पे भी। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील के निकट लौ अयस्क का भंडार है। यहाँ पे देखिए इसका होगा लौ अयस्क का भंडार है, ये होगा आपका, शायद यही पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा। स्किल ऑन व्हील पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों स्टेटमेंट आपका दोनों का दोनों ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट है। कौन सा एडिशन है इसका ये। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वां।
75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह क्या है? वरुण है, वरुण है, यानी कि नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होते तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया जो है बहुत खूबसूरत होती? देखिए कितने गंदे गंदे अंग्रेज थे यार, कैसे कैसे स्टेटमेंट का यूज करते हैं। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड वेलिंगटन कहता है कि गांधी ना होते तो दुनिया खूबसूरत होती। हाँ, उनके लिए खूबसूरत होती लेकिन हमारे लिए खूबसूरत नहीं होती। चलिए अपना अपना स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक है, कथन एक का कारण आर है, तो देखेंगे। रानी चिन्नम्मा ने कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया, जिसके कारण 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कारण क्या कह रहा है? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता, मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। तो इसका राइट आंसर 77 का क्या हो जाएगा? ई और आर जो है दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप एक तरीका बताते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, मृत्यु हो गई क्योंकि, क्योंकि अगर क्योंकि की ये पुष्टि कारण करता है, यहाँ पे अपने आप से जोड़ लीजिएगा केवल क्योंकि। पहला स्टेटमेंट जो है कथन पढ़ने के बाद उसमें जोड़िएगा क्योंकि, और क्योंकि का ये कारण जो है सही रूप से स्पष्ट कर रहा है, उसी से रिलेटेड बन रहा है, तो ये जो होगा इसकी व्याख्या करता है लिखेंगे। अगर नहीं करता है, ये दोनों का दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे का जो व्याख्या नहीं करता है, तो ये हो जाएगा व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 78 नंबर देखते हैं। सैंडलर आयोग जो है संबंधित था, सैंडलर आयोग जो था वो संबंधित था किससे था? ये था शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिहार में गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदियाँ गंगा के बाएं उत्तर से आकर मिलती है? बिहार में गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदियाँ गंगा के बाएं उत्तर से आकर मिलती हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? कौन कौन से? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक नदियाँ जो है, यानी कि इसमें देखेंगे घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। 1 2 3, यानी 1 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर हैं? निम्नलिखित में से कौन से जीव निस्यंदक भोजी जो फिल्टर फीडर हैं? तो 80 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सीप आयस्टर। आयस्टर जो सीप होते हैं वो निस्यंदक भोजी होते हैं। ऐसे जंतु जिसके मुख का विकास गुदा ब्लास्टपोर के विपरीत होता है। ऐसे जंतु जिसके मुख का विकास यानी गुदा जो होता है ब्लास्टोपर के विपरीत होता है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटोस्टोमिया। निम्नलिखित में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 82 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अध्यक्षीय भाषण के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? अध्यक्षीय भाषण के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ऑप्शन देखते हैं, तो किसने किया था ये? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षीय भाषण के लिए हिंदी रोमन लिपि का वकालत की थी। तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तो 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी का। अगला कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? यूसीसी। तो इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन में कमेंट करके आप बताइएगा कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? करंट में काफ़ी चर्चा में था, तो इसको बताइएगा। अगला कह रहा है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान जो आएगा आपका क्या आएगा? इसका मान सॉल्व करने पे आएगा 9801, 9801, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद में।
89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रम को कहते हैं। यहाँ पे क्रम है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। 89 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफ्यूजन उत्तक उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफ्यूजन उत्तक उपस्थित होता है। ट्रांस यहाँ पे फ है, ट्रांसफ्यूजन उत्तक जो होता है, उत्तक उपस्थित होता है। तो ट्रांसफ्यूजन उत्तक जो होता है कहाँ उपस्थित होता है, कौन से पत्ती में, साइकस और पाइनस के पत्तियों में। ऑप्शन 1 और 2, साइकस और इसके पत्तियों में होता है, उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी दोनों है, साइकस और पाइनस यहाँ भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 91 नंबर कह रहा है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, इस परिघटना का संबंध है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, इस परिघटना का संबंध है। तो इस परिघटना का संबंध 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन, जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा। जब तार की कोई लंबाई को दोगुना कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आधा हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसका यंग गुणांक अधिक है। इनमें से किसका यंग गुणांक अधिक है, ऑप्शन नंबर डी, तांबा का। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पी और क्यू की पत्नी है, पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है, क्यू टी का भाई है, पी आर की पत्नी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाभी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। 95 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, योजना आयोग। ये नीति आयोग का ही जो है नया नाम है, योजना आयोग। चूज द पार्ट दैट कंटेन एन एरर, एरर को चूज करना है। द प्लेयर्स विल लीविंग दैट स्टेडियम इन नो टाइम, एरर क्या है इसमें पूछा जा रहा है। तो 96 का होगा विल लिविंग, ये जो है आपका एरर है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही जो है आपका एरर है, यानी कि क्या होगा इसका 96 का क्या हो जाएगा, विल लिविंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स एम्बी इन द वर्ड एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस, इसमें मीनिंग का पूछा जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है इसका जैसे पूछा जा रहा है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको वैरायटी हो जाता है, मैनी हो जाता है, यानी 1 और 2 दोनों दिखा रहा है यहाँ पे। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 97 का बी हो जाएगा, यानी कि मैनी। उसके अलावा देखते हैं 97 के बाद 98 नंबर, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम जो है किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के द्वारा। जो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारत जो है स्टार्टअप उद्यम निवेशकों जिसके अलावा उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए जो है इस वर्ष जो है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा। जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हमारे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों के 7वें सम्मेलन में ये घोषणा किया है इन्होंने। ये जो है इस पहल के तहत देश में लगभग 1 लाख स्टार्टअप उद्यम शुरू हुए हैं। लगभग 1 लाख स्टार्टअप उद्यम को जो है शुरू किया गया है। अगला देखते हैं 99 नंबर में, जापान ने परमाणु संयंत्र में उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। जापान ने परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फुकुशिमा। फुकुशिमा जो है परमाणु संयंत्र यहाँ पे होगा। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के से उपचारित जो रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक जो है मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है।
यूएस डिक्शनरी जो प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस लाइटिंग। ऑप्शन नंबर डी, गैस लाइटिंग। तो कैसा लगा आज का सेट जो है, हम लोग 4 जो प्रैक्टिस सेट नंबर ज्ञान बिंदु का चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से किया हमने। और कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे टाइपिंग एरर आपको देखने को मिल रहा है, टाइपिंग एरर, टाइपिंग जो है कुछ मिस्टेक किया गया, टाइपिंग एरर है काफ़ी सारा इसमें। तो उसको आप लोग थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक मेरे से कोशिश हो पाता है मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। टाइपिंग जो होता है उसको मैं सही कर देता हूँ। बाकी इस बुक में थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिलेगा काफ़ी सारा, लेकिन क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल के शामिल किएगा। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।